प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई की 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता की मंजूरी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय में संगठनात्मक उन्होंने बैठक की। चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत किया। सीएम योगी 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहम बैठक की। यमुना सफाई को लेकर हुई मीटिंग में चर्चा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी। कुरुक्षेत्र हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग। भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिला प्रमुखों के साथ करेंगे संवाद। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मंथन। अखिलेश यादव की बैठक में ओवैसी पर चर्चा हुई। सपा की बैठक में एआईएमआईएम से गठबंधन पर हुई बात। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर का बयान। पीडीए की लड़ाई में जो साथ आएगा उसका स्वागत। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया। का चुनाव का वक्त है, इस समय हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, समय आने पर जानकारी दी जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। का समाजवादी पार्टी पहले एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती थी, अब गठबंधन बनाने की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम 4 बजे कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगी। 15 साल बाद मेले में होगी चाइनीज भागीदारी। मुंबई में मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने पोस्टर लगाया। पोस्टर में लिखा, बाप तो बाप होता है। पोस्टर पर लिखा है, भले ही सिंबल चुरा लिया गया, पार्टी टूट गई, एमएलए एमपी पार्षद टूट गए, 65 पार्षद जीरो से पीक तक चुने गए। ये मराठी लोगों के विश्वास की वजह से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक। पूरे प्रदेश के लिए संतुलित और समावेशी बजट बनाना बैठक का उद्देश्य। बीजेपी के रोजगार और उद्योगों के लिए सकारात्मक बनाने को लेकर मंथन। स्टार्टअप्स, आईटी और आईटीईएस उद्यमियों से मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्री बजट कंसल्टेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला पश्चिम बंगाल दौरा। 27-28 जनवरी को बंगाल जा सकते हैं। चुनावी रणनीति पर मंथन और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रशासन को नोटिस भेजा है। 24 घंटे में नोटिस वापस लेने को कहा। नोटिस वापस न लेने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मेला प्रशासन ने अवि मुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा था। पश्चिम बंगाल के आशा वर्कर्स का सियालदह रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। संजय राउत का बयान। दलबदल कानून साफ तौर पर कहता है कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें उसी समय डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 100 मीटर नियम पर रोक बरकरार रखी। कहा, सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर। भारतीय नौसेना के दस्ते की तरफ से परेड के लिए रिहर्सल जारी।
बिहार के दरभंगा में स्कूल वैन से गिरकर छात्र की दर्दनाक मौत, गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार, बच्चों के परिजनों ने स्कूल पर हंगामा किया। महाराष्ट्र के लातूर में दुकान में आग लग गई, भीषण आग की चपेट में जलकर खाक हुई पूरी दुकान। ग्रेटर नोएडा में फायरमैन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, बैरक के अंदर ही फायरमैन ने फांसी लगाई, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बिहार के दरभंगा में स्कूल वैन से गिरकर छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। इससे गुस्साए परिजनों और बाकी लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। यूपी के हमीरपुर में प्रसव के लिए अस्पताल जा रही गर्भवती महिला जाम में फंसी, वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई महिला, जन्म से पहले ही महिला के बच्चे की गर्भ में मौत। यूपी के बिजनौर में किशोर की पीट कर हत्या, तड़पते हुए लड़के की किसी ने मदद नहीं की, मदद करने के बजाय लोग वीडियो बनाते नजर आए। यूपी के बुलंदशहर में बवाल हुआ, रोड पर बुग्गी भैंसा दौड़ को लेकर पथराव और फायरिंग के बाद बवाल हुआ, मारपीट में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। बिहार के हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला, लाइव वीडियो हमले का सामने आया, छापेमारी करने पहुंची पुलिस ने फायरिंग कर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में क्रिकेट खेलने के विवाद में युवक की पिटाई, बल्ले से युवक को जमकर पीटा गया, इलाज के दौरान भोपाल में युवक की मौत। ताजमहल देखने भारत आए फ्रांस के बुजुर्ग दंपति ने आगरा के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी भी की। 74 साल के फिलिप और 68 साल की सिल्विया ने मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लिए। यूपी के प्रयागराज में क्रैश हुआ आर्मी का एयरक्राफ्ट, सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने इंजन फेल होने से क्रैश हुआ, प्लेन में सवार तीनों जवान सुरक्षित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर खड़ी कार में आग लग गई, आग लगने से अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर स्थित ढाबे पर मारपीट हो गई, महंगे खाने का विरोध करने पर युवक पर हमला हुआ, युवक ने मारपीट का वीडियो बनाया। यूपी के कानपुर में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बेकाबू कार, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। वाराणसी में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले, धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदला। गुजरात के अहमदाबाद में भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना सामने आया, करोड़ों की पानी की टंकी उद्घाटन से पहले ढेर, 21 करोड़ रुपए में बनाई गई पानी की टंकी। यूपी के कानपुर आईआईटी की 6वीं मंजिल से कूदकर पीएचडी छात्र ने सुसाइड कर लिया, अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहा था छात्र। लखनऊ में लखीमपुर खीरी निवासी छात्रा ने खुदकुशी कर ली, अब तक आत्महत्या की वजहें साफ नहीं हो पाई।